डीके परिवारते कुला जोकने आए भूते काजो रोके चीटो साना चीटोल्या बरम कर डीके ए आलम ने वो माना वो को बड़गड़ दे तो मैं जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं गांव में आया हूं, भामादेही। और इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ पे हमारी कोरकू जनजाति रहती है। और उनका रहन सहन क्या है, उनके परंपरा, नीति परंपरा, उनके नेंग क्या है, ये जानने के लिए हम आए हैं। और ख़ासकर अभी खेती की सीज़न शुरू होने के कारण भी हमारे कोई भाई सगा आज उपस्थित है हमारे साथ जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ, वो क्षेत्र है महान पवित्र मुठवा लिंगों का, जो हमारे पेन है, जो वहाँ स्थापित है। और बहुत ही प्राचीन काल से, मैंने जब बुज़ुर्गों से पूछा कि ये कब से स्थापित है तो उनको भी नहीं पता। बहुत प्राचीन काल से यहाँ पे मुठवा लिंगों की स्थापना है। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। किशन विश्राम सेलुकर। आपका? रानू बेटेकर। आपका? रिंगू मरस कोली। आप? झांगरू झिंगरा भिकार जी। और बाकी सभी हमारे दोस्त सगाजन हैं। तो अभी सवाल ये की करेंगे कि बाकी ट्राइबल लोग जैसा क्या है अपने में एंशिएंट। तो सबसे पहले मुठवा लिंगों से बात करेंगे, ठीक है। मुठवा लिंगों की पूजा जो है, जो आप गोंगो पूजा जिस भाषा में जो भी बोलते हैं, तो ये किस माह में? मुठवा पूजा अपने पोला के इसमें होते हैं, अगस्त, जुलाई अगस्त में। अभी पोला की इसमें आपने बताया, तो पोला में मुठवा की पूजा करते समय कुछ फसलों का कुछ लाके रखते हो वहाँ पे? हाँ, फसल का कुछ चढ़ाते हैं? हाँ, इसमें भी चढ़ाते हैं। दशहरा में चढ़ाते। दशहरा में क्या चढ़ाते? फलों के अपना जवारी के पेड़ लाते। हाँ, यानी जो जवार अपने जवार का, हाँ हाँ हाँ, उसका थोड़ा सा पहला दाना मुठवा को, हाँ, उसके बाद आप खाएंगे, हाँ, राइट? हाँ। और तो मुठवा की बड़ी पूजा यानी पोला और होली बोले अपने। तो मुठवा की जब पूजा करते हैं तो कोई गांव का एक पुजारी वगैरह होता है? हाँ, एक गांव के जो मुखिया रहता है, हाँ। पुजारी, हाँ। तो वो उसको भूमिका बोले जाता है। आपके भाषा में भी उसको भूमिका ही बोला जाता है? भूमिका ही बोले जाते हैं उसका। हाँ, तो वही पूजा करते हाँ, और कैसे गांव में डाउंडी पिटाते हैं कि जिस तरह की भाई जैसा गांव में पूजा हो रहा है पोले के, तो पहले भूमिका डाउंडी पिटा के गांव को जागरूक करके फिर सभी लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और वो भी पूजा के जो रहते वस्तु अपने वो लेकर इसके पास में आकर पूजा करते हैं। क्या बात है। मैं आऊँगा अभी न्याय व्यवस्था की तरफ। हर ट्राइबल में न्याय व्यवस्था होती है अपनी। ये कोर्ट और पुलिस स्टेशन ये बाद में आए अंग्रेज़ों के काल से। उसके पहले हमारे गांव में अगर कोई दो भाई में मैटर होता है, जल जंगल ज़मीन का मैटर होता है, तो पंचों के द्वारा ही सुलझा जाता है। आपने देखी है आपके बचपन में? हाँ, देखिए। तो अभी भी है वो पंचायत? अभी भी है। पटेल वगैरह, सरपंच वगैरह जमा होते हैं, उनको बुलाते, जो भी ये करते। सरपंच तो अभी आया, हाँ, लेकिन वो पाटला हाँ 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 करते यानी गाँव का मैटर गाँव में ही रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते। तो ऐसी पंच व्यवस्था किस किस मैटर में बैठती है? कोई दो भाई में झगड़ा हो गया, गाँव में कोई से झगड़ा हो गया, कोई दो घर में भी झगड़ा हो गया, तो उसको भी अपन 5 भाई से उसको कैसे भी तो उनको समाधान कर देते हैं। उनको आएंगे शादी की तरफ। शादी एक महत्वपूर्ण नेंग है। तो सगा गोत्र पद्धति के अनुसार आपने कहा कि वो अगर सरनेम अलग हैं तो आप शादी कर सकते हैं। और ऐसा कुछ है कि आपके क्षेत्र में ही करना है कि बहुत ज़्यादा दूर की लड़की मांग नहीं सकते? नहीं, वो तो दूर के भी मांग सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। दूर के भी मांग सकते हैं, लेकिन समाज की होनी चाहिए। और अभी जो एजुकेशन का स्तर आप में भी बढ़ रहा है, तो आपके भी लोग अभी वेल एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो शादी के नेंग कैसे होते हैं? अगर शादी करनी है तो कितने दिनों के पहले से काम शुरू होते हैं? अपने डंडोक, अपने पेन को, अपने भगवानों को पूजना? कम से कम अपने को 15 दिन पहले तैयारी कर लगना पड़ता है। 15 दिन पहले? तो हाँ। क्या क्या होता है पहले? जैसे हमारे इसमें मंडा लाया जाता है, फिर बहुला बनाया जाता है मिट्टी का, उसके ऊपर मंडप डाला जाता है, फिर बहुत सारे पेन है, खैरोदाई को जाके पूजा जाता है। ऐसे क्या होता है? हम भी ऐसे ही करते हैं। हम मतलब पहले
पत्रिका छपा लेते हैं। पत्रिका छपाने के बाद में अपना जो कुल देवता है, पहले उनके पे हल्दी कुकू जो भी अपने को निवत रखना है उनको पत्रिका, कुल के पुरखा हाँ को पहले, और उसके बाद में फिर खेड़ा मुठा को चढ़ाते थे। हाँ, और उसके बाद फिर सादे हाँ सभी। हाँ, तो बलि किस भगवान को यानी पेन को दी जाती है? अपना कुल देवता को। कुल देवता। हाँ, और बाकी ये जो मुठवा स्थापित है इनको नहीं देते। और बट्टा देते। हाँ, सादा पूजा करते। हाँ, यानी ज्ञानी थे, लिंगो थे, तो सो इनको अलग होता है, यानी बलि दी जाती है। हाँ, ठीक है। तो शादी आपने कहा कि आप जाके लड़की ले आते हो। हाँ, आप लड़की आपके घर नहीं आती। हाँ, तो ये एक परंपरा थोड़ी डिफरेंट लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्राइबल में लड़कियां ही लड़के के घर आ जाती हैं। तो दहेज के मामले में बात करते हैं। अगर आपको प्राचीन में पता है तो लड़का लड़की से लेता है या लड़की लड़के से लेती है? शादी का जब बात हो जाती है ना, तो जैसे दहेज का बात होती है तो दहेज, इसको हम दहेज नहीं बोलेंगे, एक ऐसे ही दहेज माने बहुत वो जांच वाला काम हो गया। हाँ, दहेज नहीं, वो लड़के के तरफ से होते हैं। लड़की से मांगा जाता है। क्या बात है, क्या बात है, ये लड़की वाले हाँ, लड़के वाले से मांगते हैं। तो लड़का पैसे अनाज कुछ भी दे सकता है। हाँ, म्हणजे ऐसे पंचायत बिठाते हैं, पंचायत में तय होते हैं, पंचायत में तय होते हैं। और वो पंचायत में जैसा कि 10,000 मांगना है, 5,000 मांगना है, ऐसे पंचायत के अंदर में निर्णय होके फिर वो होता है। तो लड़का लड़की को लाएगा तो उनको पैसे दे के आएगा, ऐसे है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि लड़की को बहुत ज़्यादा महत्व है, स्त्री शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व है। और घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये पूजा गोंगो वो स्त्री करती है। हाँ, तो आपने ये भी बताया कि आपके इसमें पेन का यानी आप अपने वंश पूर्वजों को पहले पूछते हैं, उसके बाद ही आप ये करते हैं। अभी आएंगे हम लास्ट निंग में, जिसका जब कोई आदमी हमारे घर से गुजर जाता है तो उसके बाद क्या क्या ऐसी रीति परंपराएं होती? उसको मिट्टी में डाला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राचीन तरीके से? वो मिट्टी में डाला जाता है, जलाया नहीं जाता। नहीं, जलाया नहीं जाता, ये प्लस पॉइंट है। और फिर उसके बाद अगर मिट्टी दे दी उसके बाद में घर वापस आने के बाद में जो अपन जैसे कि बाहर से लोग आते हैं तो उसको चौखारा बोले जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे 4 या 10 दिन के बाद एक कार्यक्रम होते जो उसको दसवा बोले जाते, जैसा उनको जो उनके कुल में मिलाने के लिए, पेन में मिलाने के लिए। हाँ, तो वो 10 दिन के बाद में 10वां होते, तो उनमें वो पूजा पाठ। तो उस जो 10वां करते हैं उसमें बकरा मुर्गा काटा जाता है? उसमें सिंपल करते, उसमें कोई बकरा वकरा नहीं काटते हैं। बकरा 10वां के बाद में जो 10वां हो जाते हैं, उसके बाद में जैसा उनको 1 साल होता है, 2 साल होता है या 3 साल होता है, उसके बाद में उसका सिदोली करते। हाँ, सिदोली में यानी घर में कोई भी बड़ा प्रोग्राम होने से पहले ही कर देते। हाँ, ऐसा होगा। हाँ, म्हणजे जैसा प्रोग्राम बड़ा रही, यानी उनके को बैठाना और पूजने का जैसा उसके जो देव बना के आएंगे सांस्कृतिक परंपरा की ओर। तो ऐसा कुछ है कि जब आपकी पूजा होती है तो वाद्य बजने की जरूरत है ही? हाँ, बिना वाद्य से पूजा नहीं। कौन कौन से वाद्य बजते हैं आपके कल्चर में, आपके संस्कृति? हमारे कोरकू डांस वो अपने शादी में बजाता कि नहीं वैसे बजाती है। इसके नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको फगने। और क्या होता है इसके साथ? शादी के अलग होते हैं और फगने के अलग होते हैं। हाँ, तो वो शहनाई वगैरह सब आती है उसमें। हाँ, तो वो पारंपरिक है। हाँ, पारंपरिक। हाँ, बांसुरी। हाँ, बांसुरी। हाँ, जैसे अपने बांस के बांसुरी रहते हैं, जब शादी होते हैं ना तो उसमें एक 2 जोड़ या 4 जोड़ ढोल रहते, 4 जोड़ वो बांसुरी रहते, जो अपन उसको क्या बोलते हैं, सहनाई बोलते हैं ना। तो वो सहनाई अलग होते हैं, और जो हमारा परंपरा है बांस की जो झाड़ झाड़ू से जो हम रिलेटेड है, तो वो जैसे बांस के सब हम बना के उसको बांसुरी बजाते हैं शादी में। क्या बात है। तो जो नेचर से आता है उसके साथ ही तो हम आएंगे पाटों की तरफ। जो गाने हर ट्राइबल में उनके इतिहास बताने वाले गाने स्त्रियां और पुरुष मिलके गाते हैं। कभी उनके जन्मदिन पर गाते हैं,
कभी मरमिंग यानी शादी में भी गाते हैं, और कभी आखिरी नेंग मरन नेंग जो आपने कहा तो वहीं पे भी गाते हैं। तो क्या ऐसे प्राचीन गाने आपके समाज में गाए जाते हैं? हाँ गाए जाते हैं। तो वो कब कब यानी गाए जाते हैं, कैसे कैसे गाने होते हैं वो? ये शादी में भी गाए जाते हैं, फिर अपने मरण हल्दी समय, हाँ हल्दी समय, हाँ। फिर ये मरण गणन में अपने 10वां करते कि नहीं, उस दिन भी अलग 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 प्रकार के रहते गाने। हाँ पूजा में अलग गाना गाते, मरण गणन करते। हाँ प्राचीन गाने, नहीं 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 आरती वारती में, हाँ प्राचीन गाना जी। तो सांस्कृतिक ये भी हुआ। अभी आते हैं थोड़ा सा नृत्य के ऊपर। ऐसा कोई डांस है जिसमें नृत्य है जिसमें किसी पर्व पर आप सब मिलकर फेरा लेके नाचते हो वगैरह ऐसा? हाँ ये शादी में हो गया, शादी में फिर ये शादी में हाँ तो सभी सगा हाँ हाँ, और दशहरे में भी नाचते रात भर नाचते हाँ, महापूजा में भी कार्यक्रम करते हैं हम डांस के, अपना कोरकू डांस है। यानी हमारे ट्राइबल कल्चर के अनुसार हमारे आपके पास आपकी भाषा है, आपके पास आपका नृत्य है, आपके पास आपका वादन है, आपके पास आपका गायन है, और इसीलिए आपका जो कल्चर है वो बहुत पुराना है। मुझे कोई अगर बता दे तो मुठवा जी के पास जो बाकी छोटे छोटे स्थापना किए हुए पत्थर है, मैं 100% आया तभी से दिमाग लगा रहा हूँ कि ये नदी के तट से पानी के अंदर से जो रहते हैं पत्थर है वही लाए कर यहाँ पे स्थापना किया गया होगा, क्योंकि आपका जो समाज है वो जल जंगल जमीन को बहुत बढ़िया पूजता है, तो जल को कैसे छोड़ेगा, तो इसके लिए मुझे वो भी लग रहा है। तो मंदिर तो बनते नहीं है, मंदिर नहीं बनते, मंदिर उपासना स्थल हाँ होते हैं, हाँ उपासना स्थल वो खुले में वो रहते हैं। और यानी आपके गांव अभी भी सुरक्षित है और आपके पेन भी अभी सुरक्षित है, और उसको और ज़्यादा सुरक्षित करने की ज़रूरत है। तो ये तो सुन लिया आपका कल्चर, और आपके कल्चर में और बाकी ट्राइबल कल्चर जो मैंने देखे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। आप प्राचीन और एशियन ट्राइब है, तो प्लीज़ अपनी परंपराएं संभाल के रखिए। आपकी परंपरा आपकी आइडेंटिटी है। जिस दिन आप परंपरा छोड़ दोगे बाकी लोगों में और आपके लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन आपसे बता रहा हूँ मैं। तो कोई अगर कोरकू गीत गाने वाले हैं तो थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। पहले इसका नाम बताइए। अगनाई और इसका नाम? और ये किसके चमड़े से? बकरे बकरे और ये पूरा मिट्टी का है? ये मिट्टी का है, मिट्टी का है, जो मटका होता है ना, हाँ, ये चमड़े का मटके का है। और ये लकड़ी है, ये कौन सी लकड़ी है? ये सिवन की लकड़ी है। शीशम जैसे? शीशम हाँ, हाँ, शीशम नहीं, सिवन अलग है, शीशम अलग है, सिवन अलग है। सिवन अलग है, हाँ। चलो ठीक है। तो ये दो मिला के पाटों के लिए बजाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई गाइए।
ये गीत गाया गया, तो इस गीत का अर्थ क्या है आपके भाषा में, कोई भाषा में क्या अर्थ है इसका? अपन अपने जो गांव में जो खेड़ा मुठवा है उनके नाम लेके अपन गा रहे हैं, जो अपना चांद सूरज है। हाँ ये देवस्थान का गाना है। हाँ, तो उस गाने में क्या क्या बोला है? अपन मतलब दोनों भाई है, अपन परदेश निकल रहे हैं, अपना खेड़ा मुठवा को अपन ये कर रहे हैं, चांद सूरज का नाम ले रहे हैं अपन, इसका वजह से अपन बाहर निकल रहे हैं, ऐसा अन्य उसका अर्थ है उसका। रंगीले रंगीले